तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम स्कूल में क्या करने आती हो? टाइम पास करने? बस यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम स्कूल पढ़ाई करने आती हो, ना कि ये फालतू की मजाक मस्ती करने। तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, इन फालतू चीजों पे नहीं। आए दिन तुम्हारी नई से नई शिकायतें आती है। एक्चुअली सर, मैं आपको बता दूं कि मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो मेरे घर वाले मुझे जबरदस्ती स्कूल भेजते, इसलिए मुझे आना पड़ता है। अब सर ऐसे भी मत देखो मेरे को, मुझे प्यार हो जाएगा आपसे। मुझे लगता है तुम्हें ऐसा समझ नहीं आएगा, तुम्हारे घर पर ही बात करनी पड़ेगी। क्या सर, इसका मतलब मैं भी आपको पसंद हूँ, इसलिए आप मेरे घर पर रिश्ता लेके आ रहे हो? ये फालतू की एक्सपेक्टेशन रखना बंद करो। एंड हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ, मैं तुम्हारे घर कोई रिश्ता लेके नहीं बल्कि तुम्हारी शिकायत लेके आऊंगा, ताकि तुम्हारे घर वालों को भी तो पता चले कि तुम स्कूल आके कैसी हरकतें करती हो। बस ऐसे ही ताई और जंकुक एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी जंकुक के ऑफिस का डोर नॉक होता है। ताई, तुम अपनी क्लास में जाओ, शाम को मेरे घर पर आना, हम वहीं पर बात करेंगे। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, ये है जियोन जंकुक, सियोल यूनिवर्सिटी स्कूल का प्रिंसिपल। एंड हाँ, ये बहुत ज्यादा हैंडसम है, इसीलिए पूरे स्कूल की लड़कियां इन पे मरती है। एंड हाँ, उन्हीं लड़कियों में से एक ताई भी है। एंड ये है ताई, जो कि सियोल यूनिवर्सिटी स्कूल की स्टूडेंट है। एंड ये काफी नोटी एंड फनी है। एंड ये अपने प्रिंसिपल यानी कि जियोन जंकुक को पसंद करती है। एंड इसीलिए ताई जानबूझकर ऐसी हरकतें करती है ताकि उसको प्रिंसिपल ऑफिस में पनिशमेंट के लिए भेजे। और मिस, मैं आपको ये पहले ही बता दूं, अगर आप आपके घर से बेदखलाव ना होना चाहते हो तो ये वीडियो अकेले ही देखें। A few moments later. प्रिंसिपल सर के ऑफिस से उनकी बातें सुनकर तो ऐसे आ रही है जैसे कोई प्रसाद अवार्ड जीत कर ही नहीं आ रही हो। क्या करूं यार जिमिनी, प्रिंसिपल सर की आवाज सुने बिना और देखे बिना तो मेरा दिन ही नहीं निकलता है। ये है जिमिन, ताई की बहुत अच्छी फ्रेंड। एंड हाँ, ये काफी सपोर्टिव है ताई के लिए। ताई को हर काम में जिमिन सपोर्ट करती है, जिससे कि ताई जंकुक के ऑफिस में जा सके। हाँ, ये लड़की मुझे किसी दिन अपनी बातों से पागल करके मानेगी। इसे क्या लगता है कि अपने प्रिंसिपल को पसंद करती है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा? तो वो उसकी गलतफहमी है, ऐसा कभी नहीं होगा। वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है? ताई जो है अब जंकू के घर पर चली जाती है। ताई जो है जंकू के घर का दरवाजा नॉक करती है। एंड तभी जंकू की वर्कर गेट खोलती है एंड ताई से पूछती है कि वहाँ क्यों आई है। तो ताई बताती है कि वह जंकुक सर से मिलने आई है। तो वर्कर जो होती है वह ताई को जंकुक का रूम बता देती है। आज तो मैं जंकुक सर के घर पे आ गई, मुझे बहुत खुशी हो रही है। काश ऐसा ही हो रोज कि सर मुझ पे चिल्लाने के लिए ऑफिस में बुलाए एंड कोई दरवाजा नॉक कर दे और फिर जंकुक सर मुझे उनके घर पे बुला ले। तभी ताई जो है जंकुक के रूम में एंटर होती है एंड वहाँ जंकुक शर्टलेस था। ताई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर, आपने ही तो बोला था कि शाम को मेरे घर पर आना, इसीलिए मैं अपने घर पर आ गई। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें दरवाजा नॉक करके रूम में आना चाहिए? अरे सर, हमारे प्यार के बीच में ये दरवाजा नहीं आ सकता। तुम मेरे रूम से बाहर जाओ, मैं कपड़े पहनने के बाद तुम्हें मेरे रूम में वापस बुला लूंगा। अरे सर, अब कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है आपको। क्या कहना क्या चाहती हो तुम? देन ताई जो होती है वो जंकुक को बैडली टच करने लगती है। नहीं ताई, ऐसा मत करो, वरना मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। Oh shit,
ये मैंने क्या कर दिया? जंकुक तो ऐसा कैसे कर सकता है? अब मैं क्या बोलूंगा ताई को? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देन जंकुक जो है ताई को उठाने की कोशिश करता है ताकि वो उससे बात कर पाए, लेकिन ताई नहीं उठती है। इसलिए जंकुक अपनी रात की बातों के लिए रिग्रेट लेकर स्कूल चला जाता है। रात को जो हुआ उसके बारे में मैं क्या बोलूंगा ताई को? ओह शिट, क्या कर दिया ये मैंने? क्या बोलूंगा अब मैं ताई को? सर आप सुन रहे हो ना सर? हाँ सुन रहा हूँ मैं, बोलो। क्या हुआ सर आज आपको? आप इतने सैड क्यों हो? एक्चुअली आयु, मुझसे एक ऐसी गलती हो गई जिसकी कोई भरपाई नहीं है। सर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। आप ट्राई करना, इस प्रॉब्लम की भी कोई सॉल्यूशन मिल ही जाएगा आपको। हाँ बात तो तुम्हारी भी सही है। ओके अब तुम जा सकती हो। मैं काम करता हूँ, मैं ताई से इस बारे में बात कर लूंगा। मैं अभी ऑफिस का काम खत्म करके सीधा घर चले जाऊंगा और ताई मेरे घर पर ही है तो मैं उससे बात कर लूंगा कल रात के बारे में। देन जंकुक जो है अपना काम करके घर चला जाता है एंड वो अपने रूम में देखता है कि वहाँ कोई नहीं है क्योंकि ताई जो है वो अपने घर जा चुकी थी। एक काम करूंगा मैं कि वो जब कल स्कूल आएगी तो मैं कल उससे बात कर लूंगा एंड सॉरी बोल दूंगा। हाँ रात को जो हुआ वो अमेजिंग था। काश ऐसा हमेशा होता रहे। अब तो मुझे लगता है कि ये सब होने के बाद जंकुक भी मुझे पसंद करने लग गए होंगे। ऐसे ही ताई की क्लासेस चल रही होती है एंड तभी उनकी क्लास में जंकुक एंटर होता है। ताई क्लासेस खत्म होने के बाद मेरे ऑफिस में आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे वाह ताई, ऐसा क्या कर दिया तूने एक रात में कि जंकुक तो तेरा दीवाना होकर क्लास में भी पीछे पीछे आ गया तेरा। कुछ तो बात है। आखिर हो ही गए ना मेरी अदाओं के दीवाने। देखना तुम, मुझे तो पता ही था कि ये सब होने के बाद तो वो मेरे दीवाने हो ही जाएंगे एंड मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। देन क्लासेस खत्म होने के बाद ताई जंकुक के ऑफिस में जाती है। यस सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ वो एक्चुअली मुझे तुमसे कल से रिलेटेड कुछ बात करनी तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कल मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मुझसे गलती हो गई तो इसलिए आई एम सो सॉरी ताई एंड जो भी कल हुआ वो सब भूल जाना तुम। आई होप तुम भूल जाओगी। सर आप मुझे ऐसा बोल भी कैसे सकते हो कि भूल जाओ? ये कोई नॉर्मल बात है जो मैं भूल जाऊंगी? आई नो ताई कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है बट हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है तो इसे भूल जाना ही बेहतर रहेगा। आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हो कि भूल जाओ? ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि मैं भूल जाऊं इस बात को। मुझे लगा था कि आप भी मुझे पसंद करते हो बट आप ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इसीलिए मैंने ऐसा किया ताकि हम क्लोज आ पाए एंड आप भी फील कर पाओ कि आप भी मुझसे प्यार करते हो। पर आप इस हद तक गिरे हुए होगे ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। आप मेरे साथ ऐसा करने के बाद मुझे अगले दिन बोलोगे कि ये सब भूल जाओ तो मैं आपको बता दूं मैं ये कुछ भी नहीं भूलने वाली हूँ। नहीं ताई, मुझे तुम पसंद नहीं हो इसीलिए मैं तुमसे स्टार्टिंग से हमेशा तुम्हारी खामियों पे चिल्लाता रहता हूँ एंड इसका मतलब तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। वाओ, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया कि आप मुझे पसंद नहीं करते हो। मैं ही पागल थी जो फालतू की एक्सपेक्टेशन रख के बैठी थी। आई एम सॉरी ताई बट मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। ठीक है जंकुक, नहीं पसंद हूँ ना मैं तुम्हें तो अब तुम्हें मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं आएगी एंड तुम चाहते हो ना कि जो हमारे बीच हुआ वो मैं सब कुछ भूल जाऊँ तो ठीक है, अब मैं वो सब कुछ भूल जाऊंगी। इस लड़की ने तो मुझे परेशान कर दिया है, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं बट ताई एंड जंकुक की कोई बात नहीं होती है। उस दिन हुई बातों से जंकुक को अपनी बातों पे रिग्रेट होता है एंड वो सोचता है कि मैं ताई से बात करूंगा बट ताई को उन सब बातों से बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था इसीलिए अब ताई जंकुक को इग्नोर करने लगती है एंड कोई बात नहीं करती है जंकुक से एंड वो सारी हरकतें जिस वजह से उसे ऑफिस जाना पड़ता था वो भी बंद कर दी थी। ओह थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। मैंने देखा नहीं था कि मेरे सामने एक पेड़ है। इट्स माय प्लेजर, इसमें कोई थैंक यू जैसी बात नहीं है। वैसे आप कौन सी क्लास के हो? एक्चुअली मैं कॉलेज से हूँ, बस मुझे कुछ काम था इसलिए मैं स्कूल आया था। ओह इसका मतलब आप मेरे सीनियर हुए। वैसे क्यूटी पाई, तुम्हारा नेम क्या है? मेरा नाम ताए है। तुम्हारा नेम भी बिल्कुल तुम्हारी तरह क्यूट। ये दोनों कुछ ऐसे ही बातें कर रहे थे एंड इनकी बातें इन दोनों के अलावा एक और भी कोई सुन रहा था। ओह तो ये मुझे इग्नोर करके
दूसरों से बातें कर रही है। ये तुमने सही नहीं किया है ताई। इसकी पनिशमेंट तुम्हें जरूर मिलेगी। ताई, मुझे तुमसे बात करनी है। कौन था वो लड़का जिसे तुम हंस हंस के बात कर रही थी? कोई भी हो, आपसे मतलब? मैंने पूछा कौन था वो? कोई भी हो, आपसे मतलब? आप होते कौन हो मुझे पूछने वाले? देखो ताई, मैं तुमसे अच्छे से पूछ रहा हूँ तो मुझे सही से जवाब दो। कौन था वो लड़का? मुझे फालतू में गुस्सा मत दिलाओ, वरना क्या कर लोगे तुम मेरा? जंगकुक, तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। I'm sorry ताई, जो भी मैंने किया उसके लिए। मुझे पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है। जंगकुक, तुम्हारा तो हर बार का यही है। जब जो मन होगा वो करोगे एंड फिर अगले दिन बोल दोगे कि मुझसे गलती हो गई एंड बोल दोगे कि भूल जाओ सब कुछ। नहीं ताई, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। एंड हाँ, मुझे तुमसे एक बात भी करनी थी। जब से तुम मुझे इग्नोर करने लगे हो तब से मुझे पता चला मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। आई लव यू सो मच ताई। ये फालतू का नाटक करना बंद करो। एंड हाँ, अब मैं तुम्हारी कोई भी बातों में नहीं आऊंगी। नहीं ताई, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। प्लीज भरोसा करो मुझ पे। जंगकुक, भरोसा किया था मैंने, पर तुम उस भरोसे के लायक नहीं हो। प्लीज ताई, मुझ पे एक बार भरोसा कर लो। आई लव यू सो मच ताई। आई रियली लव यू। प्लीज ताई। थैंक यू सो मच ताई, मुझ पे भरोसा करने के लिए। पता नहीं क्या जादू किया है तुमने मुझ पे। हर बार मैं तुम्हारी बातों में आ जाती हूँ एंड इसीलिए तुम मेरी फेवरेट हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं एंड ताई एंड जंगकुक की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। ताई, कितना टाइम लगा रही है? प्लीज ताई, जल्दी आ जाओ, अब मुझसे वेट नहीं हो रहा है। ओ सॉरी जंगकुक, एक्चुअली मुझे मैम ने रोक लिया था इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया। तुमने इतनी बड़ी गलती की है, इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें जरूर मिलेगी। हाँ बिल्कुल, मैंने गलती की है तो मुझे पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। I can feel you in my heart, you in my arms. I can feel you in my heart, you in my. जंगकुक, मुझे भूख लगी है, चलो कहीं खाना खाने चलते हैं। ताई, भूख तो मुझे भी लगी है, पर मुझे तुम्हें खाना है। मुझे तुम्हारी भूख है। अच्छा ठीक है, अब ऐसा मुंह मत बनाओ, चलो चलते हैं। अच्छा ठीक है चलो। ओए जंगकुक, सुनो। अब क्या हुआ? एक्चुअली मैं बोल रही थी कि कार मैं चलाऊंगी। नहीं, कार तो तुम्हें नहीं मिलेगी, कार तो मैं ही चलाऊंगा। अगर कार तुमने चलाई तो हम दोनों अभी ही यमराज के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो फिर जाओ तुम अकेले ही, मैं नहीं आऊंगी कहीं पर भी अब। अच्छा ठीक है, चला लो तुम कार, पर ध्यान से चलाना क्योंकि मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। हाँ ठीक है। वैसे तुम्हें कार चलाना तो आती है ना? जस्ट वेट एंड वॉच। इसका मतलब तुम्हें नहीं आती है, मतलब आज हम मरने वाले। हे भगवान, बचा लेना मुझे। 1 किलो मोतीचूर के लड्डू चढ़ाऊंगा। ये क्या कर रही हो? ध्यान से चलो। ताई पूरे रास्ते ऐसे ही कार चलाती है एंड जंगकुक बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है फुल टाइम। बट लकीली 1 किलो मोतीचूर के लड्डू की वजह से ये दोनों जिंदा बच जाते हैं। थैंक यू भगवान, आज तो मैं जिंदा हूँ, पर आज के बाद इस पागल लड़की को मैं कभी भी कार चलाने के लिए नहीं दूंगा। कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? बस करो, मुझे ही देखोगे क्या? अपना खाना भी तो खा लो, जब से मुझे ही घूरे जा रहे हो। अब तुम हो ही इतनी ब्यूटीफुल कि मेरी नजर ही नहीं हट पा रही है तुमसे, तो इसमें मेरी भी क्या गलती है? हे जंगकुक, कहाँ थे तुम इतनी देर से? तुम्हें पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। बोलो क्या बोल रहे थे तुम? मुझे क्यों बुलाया इस बार में तुमने? एक्चुअली मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बोलना था। हाँ बोलो जंगकुक, क्या बोलना था तुम्हें मुझे? एक्चुअली मैंने तुम्हें यहाँ ये बोलने के लिए बुलाया है कि अब मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। अब मैं लीसा से प्यार करता हूँ। जंगकुक, तुम मजाक कर रहे हो ना?
मजाक कर रहे हो, तुम प्रैंक कर रहे हो ना मुझसे। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम मान नहीं रहे हो, ठीक है मैं तुम्हें प्रूफ देता हूँ। देन जंगकुक ताई को प्रूफ करने के लिए ताई के सामने ही लिसा को किस कर देता है। अब भरोसा हो गया तुम्हें कि मैं लिसा को पसंद करता हूँ। अब चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। बस करो जंगकुक, तुमने अपने आप को समझ के क्या रखा है। जब तुम्हारा मन होगा आओगे, जब तुम्हारा मन होगा वापस चले जाओगे। मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ कि तुम्हारे इशारों पर आगे पीछे नाचूंगी। फिर ताई बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है। थैंक यू सो मच लिसा मेरी हेल्प करने के लिए। अरे इसमें थैंक यू जैसी कोई बात नहीं है, तू तो मेरा फ्रेंड है, तेरे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। जंगकुक लिसा कुछ देर तक ऐसे ही बातें करते हैं और उसके बाद लिसा चली जाती है। आई एम सो सॉरी ताई, पर मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अभी भी, एंड तुम्हारी जगह मेरे दिल में से कोई नहीं ले सकता है। मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें बाद में और ज्यादा हर्ट हो, इसलिए मैंने ये कदम उठाया क्योंकि हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आई एम सो सॉरी ताई एंड आई लव यू सो मच। तो आर्मीज में एक्सप्लेन करती हूँ। एक्चुअली में जंगकुक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जंगकुक को ऐसा लगता था कि टेंकू को कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एंड ये एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में जितने टाइम तक रहेंगे बाद में उतना ही ज्यादा हार्ड होगा। एंड जंगकुक को ऐसा लगता था कि ताई अभी छोटी है, एंड जब वो बड़ी होगी तो वो जंगकुक से भी ज्यादा अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ लेगी। बस इसीलिए जंगकुक ने ऐसा किया। एंड रही बात लिसा की, तो लिसा जंगकुक की बचपन की फ्रेंड है और ये सिर्फ एक दूसरे के फ्रेंड है। क्यों जंगकुक, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? आखिर गलती क्या थी मेरी? बस यही कि मैं तुम्हारी सारी बातें मान ली थी एंड तुम्हारे लिए लॉयल थी। मैं ही पागल थी जो फालतू की एक्सपेक्टेशन रख के बैठी थी। तुमने तो मुझे अपनी एक कठपुतली बना के छोड़ दिया। जब मन होगा तुम्हारा तब मेरे पास आ जाओगे, जब मन होगा वापस छोड़ के चले जाओगे। क्यों जंगकुक, क्यों? अगर तुम्हें लिसा ही पसंद थी तो तुमने मुझे ऐसा बोला ही क्यों कि तुम मुझे पसंद करते हो एंड मेरे साथ रिलेशनशिप में ही क्यों आए? तुमने बस मेरा यूज किया है जंगकुक। जब तुम्हारे पास लिसा नहीं थे तो तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में थे एंड मेरा यूज किया, एंड जब लिसा आ गई तो तुमने मुझे छोड़ दिया। अगर तुम्हें मेरी जिंदगी से वापस जाना ही था तो आए ही क्यों तुम? जंगकुक तुमने मुझे धोखा दिया है, नफरत हो गई है अब मुझे तुमसे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं एंड अब ताई एंड जंगकुक एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, एंड ताई को अब जंगकुक के नाम से भी नफरत हो गई थी। आजकल तू कुछ ज्यादा ही बिजी नहीं रहने लग गई है। अब तो तेरे पास मेरे लिए भी टाइम नहीं है। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, तेरे लिए तो मेरे पास हमेशा टाइम है। हाँ, ये करी ना तूने मेरी फ्रेंड वाली बात। वैसे जिमिन, मैं क्या बोल रही हूँ, एक काम करना यार, तू मुझसे मिलने आ जा, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। हाँ यार, याद तो मुझे भी तेरी बहुत आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं तेरे घर पे आ रही हूँ, फिर हम कहीं घूमने चलेंगे। फिर ताई एंड जिमिन एक दूसरे से मिलते हैं एंड फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। वाओ यार, इस रेस्टोरेंट का खाना कितना टेस्टी है। हाँ यार, मैंने तो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। एंड ऐसे ही ताई एंड जिमिन काफी जगह घूमते हैं एंड काफी एंजॉय भी करते हैं। हे जिमिन, सुनो ना, मेरा कुछ पार्टी करने का मन हो रहा है, चलो ना हम क्लब चलते हैं। क्या ताई, टाइम देखा है तूने? अभी 11 बज रहे हैं रात के। तो क्या हुआ, तू चल रही है या नहीं चल रही है मुझे ये बता, एंड मैं तो जाऊंगी, और अगर मैं जाऊंगी तो तुझे तो चलना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तू अब इतना बोल ही रही है तो चल ही लेती हूँ। अच्छा ठीक है महारानी जी, थैंक यू इतना बड़ा एहसान करने के लिए। आपका ये एहसान मैं 2 मिनट बाद भूल जाऊंगी। वाह बे एहसान फरामोश लड़की, बेटा तुझी से सीखी हूँ मैं ये सब। जा बे झूठी, तुझे शर्म आती है एक इनोसेंट लड़की को झूठा बदनाम करते हुए? तू और इनोसेंट मजाक थोड़ी है। अरे बस करो भाई, अब क्या सारी पोल खोलेगी क्या मेरी आर्मीज के सामने? वैसे तुझे एक बात पता चली? कौन सी बात? यही कि जंगकुक सर कोरिया छोड़ के यूएस शिफ्ट हो रहे हैं अब। नहीं, मुझे तो नहीं पता था ये। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई झूठी अफवाह हो। नहीं, ये एकदम रियल खबर है एंड वो कल ही एरोप्लेन से जा रहे हैं। ओह हाँ, हो सकता है, उनकी मर्जी, वो कहीं पर भी जाए। वैसे तू उनसे लास्ट टाइम भी बात नहीं करेगी क्या? मैं क्यों करूं उनसे बात, उन्हें जाना है तो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से भी। अच्छा ठीक है, अब चल क्लब चलते हैं, फिर ज्यादा लेट हो रहा है। वैसे जिमिन, तुम्हें
तुम्हें पता है ये वही क्लब है जिसमें जंगकुक ने मुझसे ब्रेकअप किया था। तो तुझे मुझे पहले बताना चाहिए था ना, तो हम दूसरे क्लब में चलते फिर। वैसे उस दिन मैं इस क्लब से रोते रोते गई थी, बट आज फुली एंजॉय करते हुए जाएंगे। चलो पार्टी करने चलते हैं। वाह यार ताई, अच्छा डिसीजन था तेरा क्लब में आने का। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे। अब हम काफी बार ऐसे आते रहेंगे पार्टी करने। हाँ यार, अब तो आते रहेंगे यहाँ पर चलो अब चलते हैं, काफी लेट हो रहा है। ताई एंड जिमिन उस क्लब में काफी एंजॉय करते हैं एंड उसके बाद जब वो अपने घर जाने लगते हैं तभी वो देखते हैं कि लिसा भी उसी क्लब से घर जा रही होती है एंड लिसा फुली ड्रंक थी। देन ताई सोचती है कि वो लिसा की हेल्प करेगी उसको घर ले जाने में, क्योंकि लिसा बहुत ज्यादा नशे में थी। ताई एक काम करो, तुम लिसा को उसके घर ले जाओ और अब मैं मेरे घर जा रही हूँ। अगर अब मैं और लेट हुई तो मेरी माँ मुझे घर में भी नहीं लेगी। अच्छा ठीक है, जाओ तुम, डोंट वरी, मैं लिसा को उसके घर छोड़ के अपने घर चली जाऊंगी। अरे लिसा, तुम तो कुछ ज्यादा ही नशे में लग रही हो। चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ तुम्हारे घर जाने में। अरे तुम तो वही हो ना जिसको मैंने और जंगकुक ने मिलके पागल बनाया था। क्या बोलना क्या चाहती हो तुम? वैसे जंगकुक तुम्हारी सही ही तारीफ करता है, तुम तो सच में भी बहुत सुंदर हो। वैसे तुम्हें मजा तो आया था ना उस दिन जब हम गेम खेल रहे थे? कैसा गेम? अरे तुम भूल गई, उस दिन हमने एक गेम खेला था ना जिसमें जंगकुक ने तुमसे ब्रेकअप किया था एंड ये बोला था कि वो मुझसे प्यार करता है एंड वो झूठ बोल रहा था क्योंकि वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, क्योंकि वो तो तुम्हें पसंद करता है। वो सब तो झूठ बोल रहा था क्योंकि वो तुमसे ब्रेकअप करना चाहता था। जंगकुक और मैं तो बचपन से फ्रेंड है और हम एक दूसरे के सिर्फ फ्रेंड है, पर हम उस दिन गेम खेल रहे थे तो उसने ऐसा झूठ बोला था तुमसे कि वो मुझे पसंद करता है। उस दिन कितना मजा आया था ना उस गेम में। ऐसे ही बातें करते करते लिसा का घर आ जाता है एंड ये बात बोलने के बाद ही लिसा सीधा सो जाती है। लिसा, ऐसा क्यों किया था जंगकुक ने? प्लीज बताओ मुझे। ओह शिट, ये तो सो गई। लिसा सुनो, उठो प्लीज, मुझे बताओ जंगकुक ने ऐसा क्यों किया था? उठो लिसा, उठो। ताई ऐसे ही काफी बार ट्राई करती है लिसा से बात करने का, लेकिन लिसा नशे में थी इसलिए वो बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो जाती है एंड लिसा ताई की बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है एंड ताई फिर काफी टाइम तक वेट करती है कि लिसा उठे एंड वो उससे बात कर पाए, लेकिन लिसा उठती ही नहीं है। देन ताई वेट करते करते वहीं लिसा के रूम में सो जाती है। अरे ताई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो एक्चुअली तुम रात को कुछ ज्यादा ही नशे में थी इसलिए मैं तुम्हें घर छोड़ने आई थी। ओह थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। अब तुम मुझे ये बताओ कि जंगकुक ने मुझसे रिलेशनशिप खत्म क्यों किया था? क्या रीजन था उसके पीछे? वो मुझे पसंद करता है बस इसीलिए। लिसा, अब झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है। तुमने मुझे रात को ही नशे में बता दिया था कि जंगकुक ने मुझे झूठ बोला कि वो तुम्हें पसंद करता है, तो अब सच छुपाने से कोई मतलब नहीं है। बताओ मुझे जंगकुक ने ऐसा क्यों किया था? फिर लिसा ताई को सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है कि जंगकुक ने ऐसा क्यों किया था। ओह शिट, मुझे लगा था कि जंगकुक ने मुझे धोखा दिया है, पर जंगकुक तो उस टाइम पर भी मेरा ही सोच रहे थे। वैसे ताई, जंगकुक कोरिया छोड़ के यूएस शिफ्ट हो रहा है तुम्हारे लिए, क्योंकि जंगकुक को ऐसा लगता है कि अगर मैं ताई के सामने रहा तो ताई को ज्यादा हर्ट होगा, इसीलिए वो यूएस शिफ्ट हो रहा है एंड शायद उसकी फ्लाइट 5-10 मिनट बाद ही है। क्या सच में? ठीक है, तो फिर मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ। थैंक यू सो मच लिसा मुझे बताने के लिए। प्लीज जंगकुक वेट करना मेरा, मैं आ रही हूँ तुम्हें ढूंढने। ताई फिर सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है एंड रास्ते में ताई कंटिन्यूअसली जंगकुक को कॉल कर रही थी, लेकिन जंगकुक ने ताई की कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर ताई एयरपोर्ट पर जंगकुक को काफी देर तक ढूंढती है, पर जंगकुक उसे कहीं पर भी नहीं मिलता है। जंगकुक, कहाँ हो तुम? तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। ताई, तुम यहाँ एयरपोर्ट पर क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की? तुम होती कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मैं जाऊं या नहीं?
ओ प्लीज जंकुक, ये अपना नाटक करना बंद करो। मुझे लिसा ने सब कुछ बता दिया है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था एंड तुम कोरिया छोड़ के क्यों जा रहे हो। लिसा तुमसे झूठ बोल रही होगी जरूर। अब मुझे सब कुछ पता चल गया है, अब कोई मतलब नहीं है झूठ बोलने से जंकुक। जंकुक, तुम कोई देवता नहीं हो कि सारे डिसीजन तुम ही लोगे। अगर तुम मेरे बारे में इतना ही सोचते हो तो एक बार मुझसे भी बात कर लेते, हम दोनों मिलके इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालते। पर नहीं, तुम तो महान हो, सारे डिसीजन तुम ही लोगे ना। मैं होती ही कौन हूँ जो तुम्हारे साथ डिसीजन लूंगी। तुम तो अकेले ही सब कुछ कर लोगे, तुम्हें मेरी क्या जरूरत है। इसीलिए तो तुम कोरिया छोड़ के यूएस जा रहे हो। देखो ताई, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया है क्योंकि मुझे पता था कि हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुम्हारी फैमिली भी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि मैं तुमसे एज में बहुत बड़ा हूँ एंड हम दोनों में बहुत फर्क है। बट जंकुक, तुम एटलीस्ट एक बार तो मुझसे इस बारे में बात कर सकते थे ना। मैंने तुमसे प्यार किया है, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमें एक्सेप्ट करे या ना करे। एंड रही बात मेरी फैमिली की, तो मैंने उनसे बात कर ली थी तुम्हारे बारे में एंड उन्हें तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम सॉरी ताई, मुझे लगा था कि तुम्हारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसीलिए मैंने ये सब किया। आई एम सो सॉरी ताई, आई लव यू सो मच। जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। नहीं ताई, ऐसा मत करो प्लीज। आई लव यू ताई, आई लव यू टू जंकुक। ताई, विल यू मैरी मी? यस ऑफ कोर्स। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं एंड टेकू की शादी का दिन आ जाता है। I can feel you in my heart, you in my arms. I can feel you in my heart, you in my वाह ताई, फाइनली आज हमारी शादी हो गई। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ जंकुक, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। फाइनली आज वो दिन आ ही गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। अच्छा ताई सुनो, चलो ना अब अपने रूम में चलते हैं, मुझसे वेट नहीं हो रहा बिल्कुल भी। अबे बेशरम आदमी, पहले ये सारे मेहमान तो चले जाए फिर चलेंगे रूम में। नहीं, मुझसे तो इतनी देर का बिल्कुल वेट नहीं होगा। चलो हम चलते हैं अपने रूम में, ये अपने हिसाब से चले जाएंगे सब। नहीं, मैं तो नहीं आऊंगी इतनी जल्दी रूम में। एंड याद है तुम्हें उस दिन मुझे तुमने कितना तड़पाया था? जाओ, उसका बदला लूंगी मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के पास। बाय। तुमने ये मेरे साथ बिल्कुल सही नहीं किया, इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा तुमसे। तो ताई, तुमने मुझे कितना ज्यादा तड़पाया, तो अब इसकी पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। I'm good at sorry, 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 sorry.